बेगूसराय में अपराधियों ने तांडव बरकरार, घर में सो रहे दिव्यांग को मारी गोली, हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई। तो वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनोज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भैया, ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद होगी सर। फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद होगी। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी। 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई। बोकारो जिले के मंगल डाढ़ी गांव में लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बीते 2 सालों से यहां बसे 15 परिवारों के लिए अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहां ना तो कुआं है, ना ही कोई चापाकल। साथ ही इन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते हुए राजकीय मध्य विद्यालय जनौरी के शिक्षक भीम महतो इस गाँव में आकर प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानी की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चूड़ामन ठाकुर संवाददाता जुड़े हुए हैं। पानी की जिस तरीके से यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है, इतने सालों के बाद भी यहाँ पर पानी की पूर्ति नहीं की जा रही है। आज भी लोग पानी को तरस रहे हैं। जी आस्था जी, ऐसा है कि मंगलडाड़ी गांव में 15 मल्हार परिवार लोग बस रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। एक खेत में छोटा सा कुआं बना है, उसी में सभी लोग पानी पी रहे हैं और उसमें जानवर भी पी रहे हैं और बच्चे लोग भी नहाते हैं। और उन लोग को जो परिवार है सभी लोग वहीं नहाने का कार्य करते हैं, यानी कि उसी पानी से उन लोग का जीवन यापन चल रहा है। जी, इस पूरे गांव के जो सरपंच हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस मामले पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते? एक दिन पहले आपको बता दें कि एक दिन पहले आपका प्रखंड के अधिकारी बीडीओ साहब गए थे इस मामले को लेकर। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही पानी की व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया है। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है तो जनप्रतिनिधि अभी तक इसमें कोई पहल नहीं किया हुआ है। 2 साल बीत चुके हैं, यहाँ पर ना ही कोई कुआं है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जहां गांव वालों को पानी मिल सके। तो आश्वासन देने का औचित्य कल कुछ नहीं निकलता है। क्या इस मामले पर कहना है जिम्मेदारों का? इस मामले में सभी लोग तो मौन है, अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं किया है, वीडियो साहब छोड़कर, और अभी तक तो किसी ने पहल नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है, सभी लोग मंगलडाड़ी गांव जा रहे हैं जी। देखिए कितनों दिनों के बाद इन लोग का दशा सुधरता है पानी को लेकर। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या गांव वालों के लिए बनी हुई है। पानी एक ऐसा साधन है, ऐसी चीज़ है पानी, जिसकी वजह से लोग जीवन जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चूड़ामन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि इस गांव में पानी की समस्या पनप रही है। बूंद बूंद के लिए लोग संघर्ष करने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के बेरुआडीह पंचायत, जहां विकास के नाम पर महज दिखावा है और कुछ नहीं। यहां मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल के लिए नल तो पहुंचाया गया, लेकिन अब तक यहां के कई क्षेत्रों में पानी पहुंचा है। यहाँ पंचायत का जो है कोई विकास नहीं हुआ है।
न रोड का न नल जल का आधा अधूरा सब काम हुआ है। और यहाँ के जो बेड़ुआडी पंचायत के जो मुखिया अपने विकास में लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई सेवा नहीं हो रहा है। और यहाँ जो भी काम हुआ है सब आधा अधूरा। जब पानी भी आता है तो लाइन रहता है तो पानी आता है, न तो नहीं आता है। टंकी लगा हुआ है नहीं है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव आने वाले हैं? चुनाव आने वाले में इस बार सारा लोग परिवर्तन चाह रहा है। बिहार के बेगूसराय में कोरोना की बढ़ती संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से तैयार दिख रही है, तो वहीं 1 साल से छात्रों के भविष्य और निजी शिक्षकों के बदतर जीवन को सुधारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में पूरी तरह आवाजाही रोक दी है। बिहार सरकार का शिक्षा विरोधी जो नीति है, उस नीति के तहत सरकार ने लगातार 1 वर्षों से विद्यालयों को बंद रखा है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहने से एक तरफ भारत के भविष्य, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब वो भूखे मर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये 1 वर्ष तक लगातार बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना या किसी भी व्यवस्था को बंद करना, क्या यह उचित काम है? इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, छात्रों का भविष्य इस दौरान चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार पूरे देश में बढ़ा हुआ है, उसका असर बेगूसराय में भी खासा देखने को मिल रहा है। लोग इससे तरस रहे हैं और जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर ऐसे महामारी बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क का जरूर प्रयोग करें। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार का नए गाइडलाइन आने के बाद जो है 31 तक जो है लोगों के जो शिक्षा संस्थान हो और या पूजा का स्थान हो, वहाँ पे भीड़ भाड़ लगाने का मना किया गया है। तो साफ तौर से स्कूल को भी पूर्ण रूप से बंद रखा है। इसको लेकर आज शिक्षकों ने आक्रोश मार्च निकाला है बिहार सरकार के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक तरफ तो जो छात्र छात्राएं हैं उसके भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, इससे पूर्ण 1 साल पहले भी उसका भविष्य खराब हो चुका था। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षकों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जितने भी शिक्षक है वो गरीबी हालत है, वो मरणासन के अवस्था में आ गया है, क्योंकि रोजगार उनकी बंद हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि छात्र एवं छात्राओं को भविष्य अंधकार में जा रहा है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस सब पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि छात्रा एवं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से शिक्षकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, लगातार छात्रों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, छात्रों के भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो देखा जाए इस दौरान छात्रों का सिर्फ एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं, चुनाव पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, लेकिन स्कूलों पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्या कोरोना सिर्फ स्कूलों के लिए है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगा रहा है जब चुनाव के समय आता है तो कोरोना भाग जाता है, जब चुनाव जब खत्म हो जाता है उसके बाद कोरोना पूर्ण उस जगह वापस आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में पूर्ण रूप से अभी विधानसभा का चुनाव, वहां का चुनाव होने वाला है, वहां पे कोरोना नहीं है, क्योंकि वहां पे भी इसी तरह भीड़ इकट्ठे करते हैं। खुद सरकार जो है, केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन लागू की है, उस पर खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक शिक्षा और जो माली हालत है, गरीब और गुरबे जो स्थिति अभी जो उत्पन्न हो गई है, ये सरकार जो है दुर्नीति अपना रहे हैं, जिसके कारण जो इस तरह का तुलक्की फरमान जारी किया। इसको लेकर छात्र हो या अन्य अभिभावक हो या अन्य बिजनेसमैन हो, वो मतलब कहा जा सकता है कि जितने भी निचले तबके के आदमी है, वो उनके ऊपर काफी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखी जा रही है। अब लगता है कि सब्र के बांध आने वाला समय सब्र के बांध टूट जाएगा। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार कोरोना का एक बहाना बना रहा है सरकार। सरकार के द्वारा जो बहाना बनाया जा रहा है, उन लोग को आरोप यही लगा रहा है सरकार एक
बहाना बना के सड़कों पर से लोगों को हटाने का काम कर रही है। तानाशाह की सरकार है जिसके कारण लोग को आम जनता के भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शिक्षकों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर लगातार चल रहा था। तो आपको बता दें कि छात्रों का यही सवाल खड़ा हो रहा था कि जब चुनाव आती है तो कोरोना आ जाता है, लेकिन छात्रों का भविष्य कोरोना चौपट कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड पर एक अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1 करोड़ 25 लाख की रुपए लूट की। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से पुलिस टीओपी की दूरी महज 30 मीटर है। वहीं घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है और अपराधियों की छानबीन में जुटी है। झारखंड राज्य के पवित्र तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में महाहवन का आयोजन किया गया। इस हवन में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से विश्व के सभी नागरिकों और कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। ये हवन का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि आज सबको मालूम है कि विश्वव्यापी ये जो है कोरोना वायरस, ये संपूर्ण संसार के लिए, मानव जाति के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक तो लगे हुए ही हैं, सरकार भी लगी हुई है, परंतु सबसे ऊपर जो है वो ईश्वर है। तो हम लोग बाबा बासुकीनाथ से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि इस संक्रमण से संसार को मुक्त किया जाए, देश को मुक्त किया जाए। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। रविवार देर रात अर्जुन कसेरा का दिव्यांग बेटा रतन कुमार खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। इसी दौरान अपराधी उसके कमरे में आए और सोए अवस्था में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। सोमवार सुबह जब घर वाले उसके कमरे में गए तो खून से सनी हुई रतन कुमार का शव देखकर दंग रह गए। 26 अप्रैल को रतन की भतीजी की शादी होने वाली है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। रात में आके गोली मार दिया। हम लोग सोए हुए थे उसी में। कहाँ ही सोए हुए थे आप? वो अपने रूम में सोए हुए थे, अकेले अपने रूम में सोते हैं। हम लोग अपने अकेले रूम में सोते हैं। कब पता चला? इस सुबह में जब उठाने के लिए मम्मी गई तब पता चला। क्या देखे? देखे इनको चित हो गया एकदम पड़ा हुआ, तो हम लोग पलटी मारे तो देखे गोली लगा हुआ है इनको बिछावन पर। हाँ, बिछावन पर औंधे मुँह गिरे हुए थे। विकलांग है ये, उठ के भाग भी नहीं सकते थे। छपरा में कंपनी की लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। छपरा में निर्माणाधीन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक बड़े नाले के अंदर पाइपलाइन डाला जा रहा था, तभी मिट्टी का टीला खिसक गया। नाले में काम कर रहे एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर बुरी तरह घायल हो गया। दोनों मजदूरों को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जाँच के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित मजदूरों ने सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर को घेर कर मारपीट करने लगे। नमामि गंगे में हम लोग काम करा रहे थे जी। मिट्टी खुदवा रहे थे। हाँ हाँ। मिट्टी कटवाने के बाद पाइप लगता है। हाँ। पाइप लगाने जा रहे थे, तब तक मिट्टी कट के इनके देह पर गिर गया, तो उसमें एक दबा गया और एक पाइप के अंदर घुस गया। अच्छा। तो एक बच गया। हाँ। और एक मर गया। अच्छा, मृतक थे, उनका क्या नाम है? पिंटू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अमनौर। दूसरे का क्या नाम है? जगदीशपुर और अमनौर थाना है। मकेर। मकेर के हैं जी। और दूसरे माझी साइड के हैं। पटना सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया है, उससे जिला प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। नगर निगम की ओर से लगातार शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
मझुआव थाना क्षेत्र में अपहरण मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 3 दिन पहले एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खरसोता अपहरण का शिकायत लड़की के पिता ने लिखित रूप से मझुआव थाने में दी थी। वहीं मामले में एसडीओपी ने कहा कि पड़ोस का ही एक लड़का है जिसने लड़की को जबरन भगा कर ले गया था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मंझियाओं में एक नाबालिग के अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जो भी आरोपी थे उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर लड़की की बरामदी हो गई? लड़की की बरामदी हो गई है। मामला क्या था सर? मामला यही कि लड़की रात के बाद अपने घर में नहीं पाई गई, तो घर वाले लोग को खोजबीन किए तो पता चला कि पास पड़ोस का ही जो लड़का है वो उसके साथ, और उसको भगाने में कुछ जो सहयोग किए हैं, कुछ गाड़ी बोलेरो गाड़ी से कहीं ले गई है। तो बाद में बताया कि हम लोग वहाँ से रमना गए, रमना से कहीं और आगे गए। बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन बंगरा गांव में चौकीदार के अपराधियों ने निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल बीते दिन अवैध शराब और मवेशी बिक्री का विरोध करने पर अपराधियों ने चौकीदार की हत्या कर दी। बता दें कि परिजनों ने शव को थाना परिसर के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने और सरकारी नौकरी की मांग की है। पानापुर के साथी राजकिशोर मांझी जी की जो हत्या हुई है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये जो हत्या हुई है इसमें जो ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और जो इसमें एक और कारण है कि जो हम लोग को राज्य सरकार से निर्देशित किया गया है ड्यूटी, उससे बियॉन्ड लेने के चलते आज उनकी हत्या हुई है। और ये शराबबंदी से और बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 19 बन जाने से चौकीदार के दिन दशा में परिवर्तन। ये रांची से लूट का मामला सामने आया। दरअसल पूरा मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बदमाशों ने 1.25 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल व्यापारी 1.25 करोड़ रुपए महाजन को देने जा रहा था, तभी बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। बीती रात शिवहर प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर कहतरवा पंचायत में अगलगी का मामला सामने आया, जहां गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार कहतरवा निवासी फूलबाबू शाह के खेत में आगलगी की घटना हुई, जिससे फूलबाबू शाह के द्वारा 3 बीघे की फसल कटाई कर थ्रेसिंग के लिए रखी गई थी। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन वाहन और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जामताड़ा से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। दुर्घटना नाला थाना के दुमका नाला मार्ग पर घटी, जहां IOCL के कॉन्ट्रैक्टर एस पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 3 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया, तो वहीं सूचना पाकर LGPO समेत नाला पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बिजली विभाग के, और इनकी घोर लापरवाही है। एक ट्राली वाला ट्रांसफार्मर इन्होंने खड़ा किया था, लगभग 15-20 दिन हो गए, और उससे सप्लाई दे रहे थे। वो ठीक भी हो करा लिए थे, उसके बाद भी उसको नहीं हटाया था। उसके यहाँ रुके रहने से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से आग लगी। आग लगने के बाद ये मधुबनी जिले के अररिया संग्राम पुलिस OP के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज कक्ष में SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जिला के सभी DSP, पुलिस इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। SP डॉक्टर प्रकाश ने देर शाम मीटिंग शुरू करते हुए बारी बारी से जिले के मौजूद सभी थानाध्यक्ष को थाने में चल रहे कार्य की जानकारी ली, तो वहीं कई थाने में पेंडिंग क्राइम मामले को लेकर पूछताछ की और जल्द से जल्द सभी मामले को निपटाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए।
बच्चों को सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को बोला गया है पिछले 2 से 3 साल में जितने भी भूमि विवाद हैं, जो भी उसका कारण है, उसका स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगा गया है और जितने भी इसमें कांड दर्ज हुए हैं उसमें उसकी अद्यतन क्या स्थिति है, इस सभी को 2 दिनों के अंदर सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको जानकारी दें। बोकारो के चास अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइड में पब्लिक की भीड़ में फंसे एक बाल अपराधी का चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। इसके बाद घटना की सूचना थाने को देकर बच्चे को चाइल्ड लाइन के सदस्य सोनी कुमारी ने साथ ली गई। सोनी के मुताबिक लड़के के पिता ने अपने बेटे को घर ले जाने से मना कर दिया, इसलिए मामले को CWC देखेगी और बच्चे के पिता को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। लाइन से है और ये मामला पत्थरकट्टा साइड से हमने रेस्क्यू किया। वहाँ ग्रामीणों का कहना था कि बच्चा कभी कभार दुकान में छोटा मोटा चोरी कर लेता है, तो हालांकि ग्रामीणों ने पीटा भी बच्चे को, तो हम लोगों ने जाकर एक वॉलंटियर से हमें सूचना मिला, फिर हमने रेस्क्यू किया और ले आकर सीधे थाना में GD के लिए, फिर हम लोग यहाँ से CWC प्रोडक्शन करेंगे और बच्चों के सिर्फ सर्वोत्तम हित में जो कुछ भी हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर प्रवासियों का राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। समस्तीपुर जंक्शन पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन से सैकड़ों यात्री समस्तीपुर पहुंचे। यात्री महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के चलते घर वापस लौटे हैं, तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर RPF ने पूरा इंतजाम कर रखा है। इस दौरान सभी यात्रियों को कतारबद्ध होकर जंक्शन से जाँच केंद्र की ओर भेजा गया। साथ ही RPF जवानों ने यात्रियों के नाम पते की भी जानकारी ली। एक बार फिर प्रवासी की राज्य वापसी होने लगी है। सर मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मेरा घर समस्तीपुर जिला गांव चैता में हुआ। उधर कोरोना का थोड़ा ये हो गया, तो इसके लिए होटल इंडस्ट्री को थोड़ा बंद कर दिया, तो हम लोग को खाने पीने के लिए तकलीफ होने लगा, तो हम लोगों ने सोचा कहाँ जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग आ गए। हम लोग 6 जन, तो उसमें से किसी को एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाँ थोड़ा शायद फीवर वगैरह के साथ वजह से वो सोया इसके लिए सो के भी जस्ट उठाया हम लोग ने। बिहार के कटिहार में भीड़ तंत्र और पुलिस की लापरवाही की खबर सामने आई। कटिहार के फलका प्रखंड में 2 चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, पर उसी वक्त वो लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यही नहीं रुका, जब पुलिस पेशी के लिए उसे न्यायालय लेकर जा रही थी तो उसमें से एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गए थे बच्चे को बैठा के जो है साड़ी लेने के लिए, बस इसी में जो है देखें हल्ला होने लगा। यहाँ पे हम जो है ऊपर में सारे जब दिखाने के लिए गए थे, दिखाने के क्रम में हम भी छत से जब देखते थे यहाँ जो है सभी आदमी भागने लगे, तो भागते पता चलता है कि मेरा गल्ला जो है लेके भागा तो ग्रामीणों ने उसको पकड़ा। जो गल्ला जो है आगे में चौराहे पे जो है हम दुकान के सामने में उसने पटक के भाग गया। जो मेरा बच्चा गल्ला को फिर जो है अपना दुकान में स्थापित रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने आगे जो है कुछ मंदिर के आगे में उसको पकड़ के जो उसको अभी जो है प्रशासन जो है लेके गए। ही फलका टाउन में ही 2 चोर जो है एक कपड़े दुकान में गए और उसके वहाँ का जो गल्ला रहता है गल्ला लेकर ही भागा, जिसको ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया और काफ़ी पिटाई भी की गई। तत्काल फिर पुलिस पहुंची और उसमें दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों अपराधी जो हैं, एक शाहजहां है और एक श्री राम शर्मा है, जो पूर्णिया जिला के धमदाहा के हैं। और बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुम्हरी गांव में एक युवक ने अपने साली के साथ जबरन शादी करने की कोशिश की। साली ने जीजा पर जबरन शादी करने और छेड़खानी करने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोविड जांच कराने के बाद पुलिस जेल भेजेगी। कल सुबह जब दीदी बोल रही थी ना कि पापा को निकाल देंगे घर से, तो हम बोले कि ठीक है हमको भी निकाल दो। तो जाजी सोया था, वो सिंदूर लेके आया, बोला कि और हम बोले ना कि तुम लोग दोनों कोई घर में रहो, हम लोग को निकाल दो, हम भी चल जाएंगे पापा के साथ, कौन देगा हमको खाने के लिए, पापा नहीं रहेगा तो जाजी सिंदूर लेके आया, वो सोया था घर में, सिंदूर लेके आया, बोला तुम शादी करेंगे तुमको भी यहाँ पर रखेंगे। तो हम उसको बोले कि हम शादी करेगा, सर हम भाग गए, मम्मी की साड़ी में छिप गए, हमको सिंदूर नहीं दे पाया। उसका बेटी मेरे गोदी में थी, उसका बेटी को लग गया, हमको नहीं लगा, हमको पीछे तरफ लगा था कपड़ा में।
औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया। पैदल मार्च की शुरुआत भखरुआ गया रोड से की गई, जिसके बाद भखरुआ बाजार रोड और दाऊदनगर बाजार में एसडीओ ने भ्रमण किया। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 200 लोगों से 1000 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसडीओ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की जमकर क्लास लगाई। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।